कि वोट डाले या ना डाले, आना तो इन्हीं 3 खानदानों को है। आप जरा याद कीजिए किन हालातों में इलेक्शन होते थे। शाम 5-6 बजे के बाद सारी कैंपेन बंद हो जाती थी। डोर टू डोर मिलना जुलना संभव नहीं था और कांग्रेस, एनसीपी, पीडीपी ये 3 खानदान इससे खुश रहते थे। आपके हक हुकूक छीन कर ये लोग मौज में रहते थे। पहले के उन हालातों से अलग अब कितना कुछ बदल गया है। आज देर रात तक कैंपेन हो रही है। आज लोग जमहूरियत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहां के युवा में भरोसा जागा है कि उनका वोट, उनका जमहूरी हक ही सही बदलाव ला सकता है। साथियों, जमहूरियत को लेकर यही आस, यही उम्मीद बड़ी कामयाबी की तरफ ले जाने वाली पहली सीढ़ी है। आज देखिए यहां जो एजाज हसन जैसे हमारे नौजवान हैं, वे इन खानदानी पार्टियों को चैलेंज कर रहे हैं। और जब ये लोग एजाज हसन जैसे नौजवानों को गालियां देते हैं, तब साफ होता है कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी से ये 3 खानदान कितने डरे हुए हैं। साथियों, यहां पवित्र हजरत बल है, चरारे शरीफ है, जामिया मस्जिद है, ख्वाजा नक्शबंद साहिब दरगाह जैसे स्थान है, यहां शंकराचार्य मंदिर है, ज्येष्ठा माता बसी है, खीर भवानी है। इन 3 खानदानों के राज में हमारी ये पवित्र जगह भी महफूज नहीं थी। बीते दशकों में यहां फिल्मों की शूटिंग बंद हो गई थी। यहां सिनेमा हॉल पर भी ताला लग गया था। एक दौर था जब लाल चौक पर आना, यहां तिरंगा फहराना जान जोखिम में डालने वाला काम था। बरसों तक यहां लोग लाल चौक में आने से डरते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। श्रीनगर के बाजारों में अब ईद और दिवाली दोनों की रौनक देखने को मिलती है। 3 दहाइयों के बाद अब जाकर यहां मुहर्रम का जुलूस निकल पाया है। अब लाल चौक बाजार में देर शाम तक चहल पहल रहती है। यहां बच्चे खेलते हैं। यहां देश दुनिया से रिकॉर्ड टूरिस्ट आ रहे हैं। रिक्शा हो, टैक्सी से लेकर दुकान, ढाबे और शिकारे वाले तक हर कोई शांति से अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। ये अमनो अमान, ये साजगार, ये माहौल, ये काम किसने किया है? ये काम मोदी ने नहीं, ये काम सब कुछ आपने किया है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने किया है। साथियों, कश्मीरियत को सींचने में, उसको आगे बढ़ाने में
हमारे कश्मीरी पंडितों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन 3 खानदानों की खुदगर्ज सियासत ने कश्मीरी हिंदुओं को भी अपने घर से बेघर कर दिया। हमारे सिख परिवारों पर जुल्म हुए। ये 3 खानदान, उनके लोग यहां कश्मीरी हिंदुओं पर होने वाले, हमारे कश्मीरी सिख भाई बहनों पर होने वाले हर जुल्म के भागीदार बने रहे। कांग्रेस, एनसी, पीडीपी ने सिर पर सिर बंटवारा किया, लेकिन बीजेपी सबको जोड़ रही है। हम दिल और दिल्ली की दूरी मिटा रहे हैं। आज देखिए, कश्मीर वादी रेल से जुड़ रही है। इससे सेब किसान को, दूसरे फल सब्जी किसानों को फायदा होगा। आपकी फसल कम लागत में देश के बड़े बाजारों तक पहुंच पाएगी। कनेक्टिविटी बढ़ने से टूरिज्म सेक्टर को बड़ा फायदा होगा। यहां नए कारखाने, नई फैक्ट्रियां, नए कारोबार शुरू होंगे। साथियों, आज दुनिया जम्मू कश्मीर में बदलते हालात को देखकर खुश है। यहां G20 का इतना बड़ा इवेंट हुआ, दुनिया भर से लोग यहां आए। यहां जब स्पोर्ट्स कारों की रेस हुई, तब मैं देख रहा था कि यहां के लोग खुशियों से भरे हुए थे। आज खेलो इंडिया विंटर गेम्स यहां होते हैं, देश भर से खिलाड़ी यहां आते हैं। यहां इंटरनेशनल योगा डे, इसका सेलिब्रेशन होता है। यही तो कश्मीरियत है, जो बाहें फैलाकर सबको वेलकम करती है। लेकिन साथियों, ये खानदानी पार्टियां क्या कर रही हैं? ये कहती हैं ये वो पुराना दौर वापस लाना चाहते हैं। पिछले 35 सालों में कश्मीर करीब 3000 दिन बंद रहा। 35 साल में 3000 दिन बंद, यानी 35 साल में से 8 साल बंद में ही गुजर गए। जबकि पिछले 5 साल में 8 घंटे भी कश्मीर बंद नहीं हुआ। ये आपने किया है, ये आपका क्रेडिट है। अब आप मुझे बताइए, क्या आप चाहते हैं कि वो पुराने दिन फिर लौटे? क्या आप चाहते हैं कि फिर हड़तालें हो, फिर खून खराबा हो? क्या आप चाहते हैं कि फिर हमारी बेटियों के कमजोर तबके के हक मारे जाए? ये चाहते हैं कि फिर स्कूल जलाए जाए? ये चाहते हैं फिर सिनेमा हॉल बंद हो? ये चाहते हैं यहां फिर कारोबार ठप हो? ये चाहते हैं कि नौकरियों में फिर पहले जैसी धांधली हो? साथियों, जम्मू कश्मीर में हम सिर्फ और सिर्फ विकास को, तेज तरक्की पर फोकस करते हुए काम कर रहे हैं। आज यहां बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बने हैं। ये नया हब्बा कदल पुल, नए रंग रूप में सामने आए जीरो ब्रिज और अब्दुल्ला ब्रिज,
गांदरबल में वाइल्ड ब्रिज, डल लेक और झेलम के इर्द गिर्द की सुंदरता, श्रीनगर की सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक बसें, चकाचक पोलो व्यू मार्केट, आज चारों तरफ जो ये नयापन आ रहा है, जो खूबसूरती बढ़ रही है, ये सारे काम पहले भी हो सकते थे, लेकिन आज जो ईंट, जो पत्थर, आपके रोड, आपके घर, आपकी इमारत में बनाने में लग रहे हैं, उनसे पहले कुछ लोगों ने आलीशान महल बनते थे। साथियों, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के पास बताने के लिए काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ नाकामियां है, नाकामियां। इन लोगों ने कश्मीर को सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं दिया, जबकि बीजेपी गरीब, किसान, नौजवान और महिलाएं सबके लिए बहुत बड़े इरादों के साथ इलेक्शन में उतरे हैं। यहां बीजेपी सरकार बनेगी तो किसानों के खाते में 6,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये हर साल जमा होंगे। यहां बनने वाली बीजेपी सरकार हर परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला के खाते में हर साल 18,000 रुपये जमा करेगी। आज जम्मू कश्मीर के हर परिवार के पास 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा है। यहां बीजेपी सरकार बनी तो 7 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलेगा। बीते सालों में यहां गरीबों को हजारों घर मिले हैं। अब दिल्ली की केंद्र सरकार यहां 24 घंटे बिजली, और वो भी मुफ्त बिजली देने के लिए काम कर रही है।